सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आमतौर पर हम में से सभी लोगों को यही लगता है, सभी लोगों को तो नहीं बट कई लोगों को लगता है कि हम किसी की जानकारी के बिना कोई कॉल रिकॉर्ड कर लेंगे और बाद में उसे सबूत के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के इंदौर खंडपीठ के द्वारा ये निर्णय दिया गया है कि पति पत्नी की निजी बातचीत को उनकी जानकारी के बिना रिकॉर्ड करना गोपनीयता का गंभीर उल्लंघन है। अब देखिए क्या मामला है, जरा इसको समझने का प्रयास करते हैं। बेसिकली मामला है मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट का, मतलब शादी में झगड़े होते हैं उसका मामला है। और यहां पर पत्नी के द्वारा यहां पर अपने पति से मेंटेनेंस मांगा गया था, मतलब जो खर्चा मांगा जाता है कोर्ट में। अब देखिए तो यहां पे पति ने क्या किया, पति ने अपनी पत्नी का किसी और के साथ जो बातचीत है उसको एज सबूत के तौर पर प्रस्तुत करने का प्रयास किया। इसके खिलाफ में पत्नी ने पिटीशन लगाई है। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पिटीशन नंबर है 1422 ऑफ 2024। इसमें यहाँ पर पत्नी के द्वारा ये जो सबूत प्रस्तुत किया जा रहा है, रिकॉर्डिंग, कॉल रिकॉर्डिंग, उसके खिलाफ में यहाँ पर पिटीशन लगाई गई है। क्यों? बिकॉज उनका कहना यह है कि हमारी जो राइट टू प्राइवेसी है उसका उल्लंघन हो जाएगा, निजता का जो अधिकार है उसका उल्लंघन होगा। अब देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी गई हैं। यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जो सीआरपीसी की धारा 125 है, इसके अंतर्गत पत्नी के द्वारा मेंटेनेंस मांगा गया था, पति से खर्चा मांगा गया था। और जब खर्चा मांगा गया तो पति ने उनके किसी और से नाजायज संबंध है, इस चीज़ को बेसिकली न्यायालय में एक एविडेंस दिखाते हुए, क्या एविडेंस दिखाया? एविडेंस में ये दिखाया कि इनकी किसी और के साथ जो बातचीत है वो कॉल रिकॉर्डिंग को एज एविडेंस के रूप में वहां पर प्रस्तुत किया। अब देखा जाए तो यहाँ पे इसके खिलाफ में ही यहाँ पर पत्नी के द्वारा ये चैलेंज किया गया कि ये राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है। अब देखिए ये जो मामला है, आप लोगों ने सुना होगा, राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 के अंतर्गत शामिल है। हमारे संविधान की धारा जो है, धारा नहीं बल्कि आर्टिकल अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शामिल है। और इसको कई सारे पहले भी जजमेंट हुए हैं, जैसे पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें देखा जाए तो यहाँ पे राइट टू प्राइवेसी की बात विशेष तौर पे कही गई है कि मौलिक अधिकार के तौर पे है। आशा लता सोनी की बात करें वर्सेस दुर्गेश सोनी 2023 का मामला, यहाँ पर वापस से राइट टू प्राइवेसी को महत्वपूर्ण माना गया मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में। नेहा वर्सेस विभोर गर्ग 2021, इसमें भी देखा जाए तो यही मामला है, प्राइवेसी का वायलेशन नहीं होना चाहिए। तो इन सभी केसेस में भी राइट टू प्राइवेसी एक महत्वपूर्ण राइट के तौर पर उभर के आया है। तो यहां पर जब इनके द्वारा ये दिया गया कि ऐसे मामले पहले भी आए थे, तो कोर्ट ने फिर क्या फैसला सुनाया? कोर्ट में जस्टिस गजेंद्र सिंह ने अपना फैसला सुनाया और उन्होंने कहा कि हां, पत्नी को राइट टू प्राइवेसी का अधिकार है और इसके चलते पति के द्वारा जो गोपनीय तरीके से बिना परमिशन के, बिना जानकारी के जो रिकॉर्डिंग की गई है, कॉल रिकॉर्डिंग की गई है, उसको एक एविडेंस के तौर पे हम नहीं मान सकते। अब यहाँ पर लिखा भी है, यदि हम मानते हैं तो आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 का उल्लंघन कहलाएगा। और यहाँ पे बहुत सारे और भी जजमेंट को उन्होंने रेफरेंस दिया। अब देखिए यहाँ पे इसके बाद में इन्होंने एक ऑब्जर्वेशन में दिया, इसमें कहा कि राइट टू प्राइवेसी काफ़ी महत्वपूर्ण है और उन्होंने कहा कि जो निजता का अधिकार है एज ऑफ नो एक मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है और इसको किसी का भी इन्फ्रिंज नहीं किया सकता। मतलब इसको ऐसा नहीं कि इसके आगे आप इसको आप बैक साइड में रख दो और फिर आप बाकी फैसले सुनाओ, ऐसा नहीं हो सकता। तो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में भी आर्टिकल 21 स्पेशली राइट टू प्राइवेसी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। दूसरा, एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस की बात करें तो यहाँ पर कोर्ट में कहा गया है कि जो राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन होता है तो ऐसे एविडेंस को हम कोर्ट में रखने नहीं दे सकते। और तीसरा है प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो यहाँ पे लिखा गया है कि जो मौलिक अधिकार हैं आपके, वो मैरिटल रिलेशनशिप में भी महत्वपूर्ण रोल रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली कोर्ट के द्वारा ऑब्जर्वेशन दिए गए। लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो निजता का अधिकार है उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। इसके चलते यदि आप किसी की कॉल रिकॉर्डिंग धोखे से कर लेते हैं और सोचते हैं उसे एज एविडेंस के तौर पर आप इस्तेमाल कर लेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, आप लोग ज़रूर अपने ओपिनियन दें। मुलाकात करते हैं फिर, तक के लिए बाय एंड टेक केयर।